आठ महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। News now from Uttar Pradesh, where a 50-year-old woman was gang raped and murdered allegedly by 3 men. Breaking news update coming in from Hyderabad that a 6-year-old girl was allegedly raped and murdered over there. The suspect is her 30-year-old neighbor. 21-year-old Delhi civil defense employee from Sangam, Bihar was allegedly abducted, raped and brutally murdered in Haryana's Faridabad. अब ये क्या बेटी नहीं थी, इसकी क्या जिंदगी नहीं थी। हमारे देश में कोई अगर हेलमेट यूज नहीं करता है, कोई अगर गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं लाया है, तो ट्रैफिक वाला उसको रोड के ऊपर ऑन द स्पॉट 10,000 का चालान काट देता है। फिर वो कुछ बोला तो उनको पुलिस स्टेशन लिया जाता है, वहीं पे उनको पनिशमेंट दिया जाता है। रोड पे कोई अगर छोटा मोटा गलती करता है, उनके पिछड़ में लगा दो। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह रेप मर्डर, उनके लिए कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एक गरीब फैमिली लड़की की रेप होती है तो विक्टिम के ऊपर केस होता है, उसको जेल भेजा जाता है, फिर वो कुछ दिन के बाद बेल पे बाहर आ जाता है। कुछ भी मतलब नहीं उस केस का। बट वही रेप अगर एक रिच फैमिली के साथ होती, एक पुलिस वाला बेटी के साथ होती, एक जज की बेटी के साथ होती, अगर एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी के साथ होती, उसको क्या सामान्य आप जेल पे रखोगे? नहीं, उसको इमीडिएट फांसी दिया जाता है, इनकाउंटर कर देते हो। क्योंकि तुम रिच पीपल हो, उनको कुछ भी चीज फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारा माँ बहन के साथ कुछ भी हो जाए, उनको कुछ भी चीज फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मेलिटी मेंटेन करो, फॉर्मेलिटी पनिशमेंट दो, हक पनिशमेंट दो। सबके लिए आइन कानून एक होना चाहिए। रेप का मतलब उसका जिंदगी रहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग वो नहीं करते हो। हमारा माँ बहन के साथ रेप हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए उसको जेल भेज देते हो, फिर वो कुछ दिन के बाद बाहर आ जाता है। कुछ भी फायदा नहीं है इस आइन कानून का। तुम्हारा बेटी जैसे ही है, एक गरीब फैमिली की बेटी वैसे ही है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ हमारे देश का। अगर एक आदमी एक लड़की की रेप करती है, उस लड़की का बयान लिया जाता है, जो विक्टिम उनका साइंटिफिक टेस्ट होता है, हेयर नेल टीथ जो भी कुछ सारे टेस्ट लिया जाता है, सारे टेस्ट पॉजिटिव आया, हाँ ये विक्टिम वही लड़की को रेप किया है, सारे रिपोर्ट भी सेम आ रहा है, फिर भी उनको पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। उनको जेल पे क्यों रखा जाता है? अगर रेप हुआ अगर 2010 में, तो 2020 तक उनको जेल पे रखा जाता है। सरकार उनको खाने पीने के लिए देते हैं, वो आराम से जेल पे रहते हैं। क्यों उनको सजा नहीं मिलता है? क्यों उनको मौत का सजा नहीं मिलता है? क्या रेप का मतलब जेल है? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई अगर रेप करता है तो उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए? अगर कोई रेप करता है, उसका एक ही पनिशमेंट होना चाहिए, मौत। उनको मारो या नापूसो कर दो। अगर आइन कानून ऐसा नहीं करेगा तो आम जनता क्या करेंगे? हमारा देश में सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो रेप करता है ना, उनको ऑन द स्पॉट पब्लिक में जस्टिस मिलना चाहिए। सही पकड़े हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचेंगे तो बेटी पढ़ेंगे ना। बेटी को तो रेप कर देते हो, जिसका सजा कानून के पास नहीं है। जो भी रेप करता है ना, उनको मारो ना, डायरेक्ट फिनिश करो। उनको नहीं मारोगे, रेपिस्ट को लेके जेल में रखोगे, आराम से खाने पीने के लिए दोगे, तो रेपिस्ट रेप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनका मन में डर कहाँ से आएगा? एक रेपिस्ट जो रेप करता है, उसका दिमाग में हाउस का ख्याल रहता है। वो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, औरत, लड़की कुछ भी नहीं देखेगा। यहाँ ना 1 महीने की बच्चे को छोड़ते, ना 8 साल छोटे बच्चे को, 10 साल बच्चे को भी नहीं छोड़ते, 20 साल लड़की को भी नहीं छोड़ते, 30 साल औरत को भी नहीं छोड़ते, 60 ईयर की चाची को भी नहीं छोड़ते। क्या दुनिया इतना खराब हो चुका है? क्या हम यहाँ जी नहीं पाएंगे? चाइना में अगर रेप होता है, उनको इमीडिएट पनिशमेंट मिलता है। नॉर्थ कोरिया में अगर रेप होता है, उनको इमीडिएट फायरिंग कर देते हैं, फायरिंग टीम स्क्वाड के द्वारा। सऊदी अरब में अगर रेप होता है ना, 7 डेज का अंदर पनिशमेंट मिलता है उनको पब्लिक प्लेस में। दुबई में अगर रेप होता है ना, विदिन 15 मिनट के अंदर रेपिस्ट को ढूंढ के उसको पब्लिक प्लेस में AK-47 में मार देते हैं। इतना स्ट्रिक्ट कानून उनके वुमेन्स के लिए। हमारा देश में अगर रेप होता है तो रेपिस्ट को लेकर जेल में रखोगे, आराम से खाने पीने के लिए दोगे, उनको हेल्दी करोगे, फिर उनको 6 महीने के बाद छोड़ दोगे, फिर वो बाहर आके अपना कांड मचाएंगे। पब्लिक में जो बोल रहा आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन दिमाग से लॉजिकली सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई, एक अनपढ़ के हिसाब से समझो। अगर रेपिस्ट को नहीं मारोगे, उनको जेल पे लेके रखोगे, आराम से खाने पीने के लिए दोगे और अच्छे से खातिरदारी करोगे, फिर उनको 6 महीने के बाद छोड़ दोगे, वो बाहर आके रेप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमारा देश चेंज हुआ कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या रहेगा? दूसरे कंट्री की तरह हमारा देश में भी स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। ऑन द स्पॉट जस्टिस मिलना चाहिए, 7 दिनों के अंदर जस्टिस मिलना चाहिए, 10 दिन के अंदर जस्टिस मिलना चाहिए, 15 मिनट के अंदर जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में 10 साल 20 साल और जेल पे रहे, देश पीछे सुधरेगा।
पहले रेप बंद करो, क्योंकि आज हम जितने लोग यहाँ है ना उन औरत के वजह से। वही लेडीज के साथ अगर रेप हो रही है तो उस आइन का क्या मतलब है? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो रेप को बंद करो, डायरेक्ट मारो सालों को पब्लिक में, जैसे नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और चाइना वाला करते हैं। देखेंगे कैसे नहीं सुधरेंगे। हमारा देश में आइन कानून हुई है, इसीलिए कोई खातिर नहीं करता है, जो जिसका मर्जी वो वही करता है, क्योंकि उनको पता है रेप करेंगे 6 महीने जेल में रहेंगे, आराम से खाएंगे पियेंगे, फिर बाहर आएंगे, कुछ भी फायदा नहीं। ऐसा सरकार, ऐसा कानून, ऐसा पॉलिटिक्स सब है कि माधुरचोद है। शर्म करो बेंचोदो। थैंक यू सो मच पब्लिक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर मेरा बात थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर इस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हो तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 4 जून उन्नाव में मासूम का खून, 16 दिसंबर 24 दिसंबर याद करो कितने नंबर, ये नंबर अभी बढ़ते जा रहे हैं। आजाद भारत की आजादी को ही खा रहे हैं, शैतानी दरिंदे हवसी परिंदे दुख दे घटना को ताजा खबर बता रहे हैं।